वेलकम दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं भी और नहीं भी हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको एक ऐसा एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं कि आपको पूरी तरह से दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि ये लोन रिपेमेंट का क्या फंडा है। अगर आपने भी किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन जैसे कि क्रेडिट बी, मनी व्यू, नावी, स्मार्ट कॉइन, कैशी, मोबीक्विक, ट्रू बैलेंस और भी ऐसी काफ़ी एनबीएफसी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उन सभी से किसी से भी लोन लिया है और उसका लोन अगर आपने हाफ पेमेंट किया या आपने 5 ईएमआई पे की, 5 पे नहीं की है, या फिर आपने अभी तक एक भी ईएमआई पेमेंट नहीं की, तो आपको अगर इन सभी एप्लीकेशन से छुटकारा चाहिए या आप चाहते हैं कि अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री कैसे आप बिता सकते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लोन हेल्प इंडिया नाम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों समझाने वाला हूँ 2 एग्जाम्पल के साथ। जो लोग यहाँ पे समझदार होंगे वो इन एग्जाम्पल्स को आसानी से रिलेट कर पाएंगे और आसानी से समझ भी जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों 2 लोग हैं, एक है राम और दूसरा है दोस्तों श्याम। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों के ऊपर अभी फ़िलहाल 1 लाख का दोस्तों लोन है और इसके पास भी अभी फ़िलहाल में 1 लाख का लोन है। यानी 2 लोगों ने लोन लिया है 1 लाख और 1 लाख का। और यहाँ पे मैं एज्यूम कर मान रहा हूँ कि दोनों ने एक भी ईएमआई अपनी पे नहीं की है, इनका पूरा का पूरा पैसा अभी ड्यू है। यानी कि इसका भी दोस्तों जॉब लॉस हो गया या फिर मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है और इसका भी दोस्तों जॉब लॉस हो गया। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इसके पीछे खासकर 2 ही 3 कारण होते हैं। या तो आपकी जॉब चली जाती है, या बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाता है, या फिर आपकी मेडिकल कंडीशन अभी अच्छी नहीं रहती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर आपकी दोस्तों जॉब लॉस हो गई, उसके बाद भी आप रीपे करने का सोचेंगे तो बाकी जगह से आप लोन लेंगे और फिर लोन लेके ही इस लोन को पेमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपका लोन 1 लाख का था वो दोस्तों अब यहाँ पे 2 लाख का हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोन आपके पास पहले 1 लाख का था और वो अब कितना हो चुका है, 2 लाख का हो चुका है। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप कहीं और से लेकर पेमेंट कर रहे हैं तो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन वाले इतना आपको चार्ज वगैरह फाइन करते हैं और साथ में जीएसटी प्रोसेसिंग फीस लगा के आप इसका पेमेंट करने जाएंगे तो आपको एट द एंड देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो लोन है वो अब बढ़ चुका है। यहीं पर इसने एक भी दोस्तों पैसा अभी रीपे नहीं किया है और ये एकदम फ्री है। इसके पास जितना लोन था पहले ही उतना लोन अभी भी है, वो भी 1 लाख का ही। मैंने यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स देखे हैं कि एक एप्लीकेशन से लोन लिया और उसका रिपेमेंट करने के लिए 5 एप्लीकेशन से लोन ले लिया। तो ये जो दोस्तों फंडा है बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, इसीलिए आप लोग भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जब आपके पास पैसा नहीं है तो उस पैसे को मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके ऊपर अभी एक ही लोन चलेगा, 1 ही लाख का चलेगा। वही अगर आप पेमेंट करते हैं पैसा नहीं होने के बाद भी तो वो आपके ऊपर दोस्तों 2 लाख का हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पर इन दोनों कंपनी के द्वारा दोस्तों सबसे पहले तो कॉल किया जाएगा, दोनों को कॉल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ये कॉल को इग्नोर नहीं करेगा, ये कॉल को रिसीव कर रहा है और इसको दोस्तों डेली धमकी मिल रही है। ध्यान दीजिए। और ये क्या कर रहा है, ये पूरी तरह से दोस्तों कॉल को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर इसने एक भी दिन कॉल रिसीव नहीं किया तो इसको धमकी भी नहीं मिल रही है। अगर आप कॉल को करते हैं रिसीव तो आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा कि मैं अभी आपके घर ये लेकर आ रहा हूँ, पुलिस वगैरह लेकर आ रहा हूँ, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा। धमकी वगैरह भी देते हैं, कुछ एप्लीकेशन वाले गाली गलौज भी करते हैं, तो ऐसा देखने के लिए खासकर मिलता है। अब अगर आप लोग कॉल को इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट में ये लोग क्या कर देंगे, नोटिस सेंड कर देंगे। अब श्याम को पता है कि वो नोटिस जो आया है उसके ऊपर वो फेक है, लेकिन इसको ये बात का पता नहीं है और ये उस नोटिस को सच मान के फिर से ये डिप्रेशन में आ जाएगा और प्लस दोस्तों ये डर जाएगा। अब इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर भी लगेगा और साथ ही में ये डिप्रेशन में आएगा। लेकिन इसको अच्छे से पता है कि जो नोटिस आया है वो फेक नोटिस उसके घर पर पहुँचा। मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ कि राम है और श्याम है, दोनों के पास अभी 1-1 लाख का लोन है। इसका भी जॉब लॉस हो गया, इसका भी दोस्तों जॉब लॉस हो गया। अब यहाँ पे रीपे करने के लिए इसने फिर से लोन लिया, अब इसका लोन 2 लाख हो गया, लेकिन इसने कोई भी रीपेमेंट नहीं किया। इसका लोन अभी तक 1 लाख की है। इसने कॉल वगैरह को इग्नोर नहीं करके कॉल को किया है रिसीव, जिससे कि इसको धमकी मिली, ये अभी स्ट्रेस में भी है। साथ साथ में इसने पूरी तरह से दोस्तों कॉल को इग्नोर कर दिया और साथ ही में इसको पता है कि जो उसके घर पे नोटिस आ रहा है वो फेक नोटिस आ रहा है, जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सब में सिर्फ और सिर्फ झूठ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ और क्या करेगा कि अपने ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा। ऐप को अनइंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपका दोस्तों लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाएगा। ध्यान देने वाली बात यह, जो भी लोग ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करते हैं उनका लोकेशन ये एप्लीकेशन वाले ट्रेस कर लेते हैं।
और ये क्या करेगा, ये ऐप को इंस्टॉल रखा है। अब ऐप को अगर इसके पास इंस्टॉल है तो यहाँ पे इसकी लोकेशन ट्रेस होगी और फिर इनको मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट अभी पहुँच रहे हैं। फिर से सुनिएगा कि अगर आप ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो लोकेशन आपकी ट्रेस नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप ऐप को इंस्टॉल रखते हैं तो आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और फिर आपको धमकी मिलने लगेगी कि आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे। ध्यान दीजिए, रिकवरी एजेंट, यहाँ पे रिकवरी एजेंट आने के चांसेस मिनिमम 10% है। अगर वो भी सिटी में है तब मिनिमम 10% के आधार के एड्रेस से आपका घर ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा टफ है। फिर भी 10% मैं चांसेस लेके चलता हूँ रिकवरी एजेंट आने के आपके घर पर यहाँ पे होंगे। लेकिन यहाँ पे रिकवरी एजेंट आने के, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिकवरी एजेंट आने के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे 90 to 100% चांसेस है, क्योंकि आपने उनसे बातचीत भी की है। वो सामने वाला आदमी आपको समझ गया कि आप पूरी तरह से डर चुके हैं, तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट वो लोग 100% भेजेंगे। जब सामने वाले को पता होता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आपके बारे में जानकारी होती है, तभी वो लोग आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजते हैं। अदरवाइज आपके घर पे रिकवरी एजेंट बिल्कुल भी नहीं भेजते। तो अगर आपने किसी भी NBFC एप्लीकेशन से लोन लिया है तो उससे ज़्यादातर अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे तो उन लोगों को समझ में आता रहेगा कि जो सामने वाला आदमी है वो किस तरह का आदमी है, उसका क्या बिहेवियर है और वो कैसा, मतलब उसका कल्चर वगैरह सब कुछ वो लोग समझ आते हैं, क्योंकि उन लोग के पास ऐसा पहले से ट्रेनिंग दिया जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि रिकवरी एजेंट अगर इसके मान लीजिए राम के घर पे आ जाएंगे तो ये फिर से डर जाएगा और साथ ही में इसको फिर गलत दोस्तों नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी और फिर बहुत ज़्यादा ये टेंशन में हो जाएगा और इसकी लाइफ जो है पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगी। और मान लीजिए कि अगर फिर से ये, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये स्ट्रेस फ्री रहेगा और नई जॉब ढूंढेगा। मान लीजिए कि दोनों को फिर से जॉब लग गई, दोनों को एक साथ फिर से जॉब लग गई, इसके पास भी जॉब है 6 महीने बाद, इसके पास भी जॉब आ गई 6 महीने बाद। इन दोनों ने 6 महीने फिर से काम किया और काम करने के बाद पैसा इकट्ठा किया। इसके पास भी दोस्तों आ गए 50,000 और मान लीजिए कि इसके पास भी 50,000 आ गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो लोन है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये डर के मारे धीरे धीरे करके पेमेंट करता रहेगा और हो सकता है कि 50,000 रुपये जमा भी नहीं कर पाए। जब इसके पास 1 साल बाद यानी कि 50,000 रुपये इसने जमा किए, राम ने भी श्याम ने भी, तो श्याम के पास ऑफर होगा कि वो उस लोन को सेटलमेंट भी कर सकता है। अगर उसका लोन 1 लाख का है, पर्सनल लोन है, तो वो सेटलमेंट करके उस एप्लीकेशन का पीछा, उस एप्लीकेशन से बिल्कुल ही छुड़ा सकता है, या वो एप्लीकेशन से अपनी जो भी उसका लोन वगैरह है वो क्लियर कर सकता है। 50,000 में भी सेटलमेंट कर सकता है। तो इसके पास दोस्तों अभी सेटलमेंट का भी ऑफर है, इसके पास अभी सेटलमेंट का भी ऑफर है। लेकिन अगर इसको सेटलमेंट का ऑफर दिया भी जाएगा तो इसका लोन इतना बढ़ जाएगा कि ये सेटलमेंट भी नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस एग्जांपल से, जिसमें कि एक आदमी राम है और एक आदमी श्याम है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर अभी आपकी कंडीशन मान लीजिए कि अच्छी नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब लॉस है, हेल्थ इशू है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कभी भी नहीं है, हमेशा ऐसी कंडीशन रहेगी 6 महीने साल भर बाद वो कंडीशन फिर से अच्छी हो सकती है। और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि अच्छी हो भी जाती है, लेकिन तब तक काफ़ी लोगों का लोन इतना बढ़ चुका होता है कि वो लोग पेमेंट ही नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे श्याम जैसे लोग जो जानते हैं कि आगे चल के जब उनकी कंडीशन होगी अच्छी तो वो 1 लाख को ही 50,000 में या 30,000 में 20,000 में सेटल करके अपना पीछा छुड़ा लेंगे किसी भी NBFC एप्लीकेशन से। और हो सकता है कि फिर फ्यूचर में पेमेंट नहीं भी करे। लेकिन दोनों के केस में सिविल तो दोस्तों मैं बता दूं कि लो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिविल को फिर से इंक्रीज करने का एक मौका आपको मिलेगा। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो उस टाइम के लिए लो होता है, लेकिन 2-3 साल बाद फिर से आप अपना जो भी सिविल है उसको बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे आप सिविल बढ़ा सकते हैं सेटलमेंट करने के बाद भी। लेकिन जो दोस्तों इसका सिविल है ये लो रह जाएगा अगर ये सेटलमेंट नहीं भी करता है तो। और अगर इसके पास पैसे आ भी जाते हैं तो भी इसका लोन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सेटलमेंट करने में इसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब मैं इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे कैलकुलेशन कर दिया है। अब फिर से बता रहा हूँ कि श्याम नाम का एक आदमी है जिसने 1 लाख का दोस्तों लोन लिया था। उसका जॉब लॉस हो गया, उसने पेमेंट नहीं किया, लेकिन जो उसका लोन था वो 1 लाख ही रहा। उसने कॉल वगैरह को इग्नोर किया, नोटिस उसको मालूम है कि फेक है, साथ में ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया जिससे कि उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाया। रिकवरी एजेंट आने के चांसेस भी कम थे, उसके लाइफ में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया राम का, जिसमें कि 1 लाख का लोन लिया था, जिसमें उसने जॉब लॉस किया, रीपे करता गया और उसका जो लोन था वो अब 2 लाख हो गया। कॉल इग्नोर किया और साथ में इसने रिसीव करते गए और साथ में इसको धमकी मिलती गई जिससे इसने और पेमेंट किया डर के मारे। प्लस नोटिस आया जिससे कि इसको डर लग रहा है कि वो नोटिस रियल नोटिस है, जो इसको पता नहीं है। पता होने के बाद भी काफ़ी लोग डर जाते हैं। नेक्स्ट क्या किया कि इसने ऐप को इंस्टॉल रखा जिससे इसकी लोकेशन ट्रेस होती रही। रिकवरी एजेंट आने के चांसेस 90% हो गए और इसकी लाइफ पूरी तरह से स्ट्रेसफुल हो गई।
अब यहाँ पे लोन दोस्तों नहीं देना किसी भी क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम बन जाती है आगे चल के। अगर आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं हो तो कि अगर आपका अभी जॉब नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है तो लोन को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको एक स्टेप बताया है। सिविल दोनों कंडीशन में लो होगा, लेकिन जो आपकी दोस्तों मेंटल हेल्थ होगी वो तो अच्छी होगी ही, इसीलिए आप आगे चल के काम भी कर पाएंगे और साथ में अपना सिविल भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बिल्कुल ही लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने ये आप लोग के लिए वीडियो बनाया, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये एग्जांपल सेट किया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि अगर किसी भी NBFC एप्लीकेशन से आप लोग लोन लेते हैं और उसका रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।